special video, our same old ritual. Welcome to a life update. This is the first life update video of 2026. I'm going to be yapping everything about that has happened in the first half of 2026. It has been a rocky road, yet a very interesting one. बहुत कुछ हुआ है in the first half of 2026. So much that I couldn't even tell you guys about it. And now that this life update video I'm filming, I'm going to share everything that has happened. Jan से लेके जून तक जो कुछ हुआ है, special moments, थोड़े अप्स थोड़े डाउन्स, जो भी है सब कुछ मैं बताने वाली हूँ. सो ग्रैब अ स्नैक इफ यू वांट. वी आर गोना हैव अ लॉन्ग कन्वर्सेशन. अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस ब्यूटिफुल मेकअप लुक. आई एम डूइंग दिस pink Barbie core look of mine, very glittery, very shiny, perfect for any function or wedding of yours. So yeah, without any further delay, let's quickly begin. Okay, let's begin with the makeup. Skin is already prepped. So 2026 started on a very boring note. ऐसा कुछ भी नहीं था because prelims वगैरह चल रहे थे मेरे क्लास में. Boards was in February, right? So Jan was entire month. पूरा बस मैंने एग्ज़ाम्स ही एग्ज़ाम्स दिए प्रीलिम के नाम पे. एंड देन इट वॉज द लास्ट डे ऑफ माई कॉलेज इन जनवरी एंड दैट वॉज सच अ डिफरेंट फीलिंग. लाइक मुझे खुद को पता है कि मैं 11th में कितना ज़्यादा डरी हुई थी फॉर कॉलेज. बिकॉज हमने ना स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ बॉलीवुड मूवीज़ में देखा नहीं है, बट कॉलेज के बारे में तो इतना देखा है, इतना सोशल मीडिया पे इतना फ्लेयर है. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक दैट कॉलेज मतलब समथिंग डिफरेंट, लाइक मुझे अलग दुनिया. एंड प्लस मैंने सोबो का कॉलेज चूज़ किया था. आई लिव इन द सबर्ब्स, कॉलेज इन द साउथ बॉम्बे. इट इज़ मतलब बहुत डर लग रहा था लिटरली. आई वॉज थिंकिंग कि विल आई रिग्रेट माई डिसीजन, क्या मैंने बहुत ज़्यादा ऊँची छलांग लगा ली और वॉट. बट इट वॉज सच अ गुड डिसीजन. दैट इज़ वाई प्रॉबली द लास्ट डे ऑफ माई JC फेल्ट इवन हेवियर. एक अलग बॉन्ड, एक अलग कनेक्शन बन गया था मेरा विद माई टीचर्स. इवन दो मैं कॉलेज उतना अटेंड नहीं करती थी. माई कॉलेज इज़ अटेंडेंस फ्रेंडली. सो वो के ऑलमोस्ट सारे कॉमर्स कॉलेज अटेंडेंस फ्रेंडली हैं, तो मैं इतना अटेंड भी नहीं करती थी. बट फिर भी इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था सबके साथ. तो आई न्यू आई वाज गोना मिस देम बिकॉज मिलना तो होगा नहीं ना, डिग्री में अलग फैकल्टी होती है. सो यस, दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट. बट या विद दैट जैन एंडेड वेरी क्विकली. फेब अप्रोच्ड वेरी क्विकली. मुझे बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिला, कुछ भी समझ में ही नहीं आया जैन 2026 कब शुरू हुआ और एक महीना कब ख़त्म भी हो गया. Then came February 12th boards. Okay, now I won't lie, honestly 12th is easier. Let me tell you very clearly, right? 10th में अपने को एक अलग डर रहता तो है कि फर्स्ट टाइम लाइफ में बोर्ड्स दे रहे हैं, ऐसा फीलिंग आता है. बट 12th में ऐसी कोई फीलिंग नहीं आएगी. तो यू ऑलरेडी नो हाउ बोर्ड्स इज, यू नो द फीलिंग ऑफ इट. तुमको पता है कि रूल्स कैसे रहते हैं, कितनी सुपरविजन होती है, एंड यू यूज टू दैट एनवायरमेंट, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना हम लोग को वो एनवायरमेंट ही डराता है. मुझे तो 10th के टाइम पे एनवायरमेंट से ही डर लग रहा था. बट दिस टाइम आई नो हाउ थिंग्स वर गोइंग टू बी. सो मैं बहुत चिल थी 12th को लेकर. प्रेपरेशन तो मेरा हो ही गया था ऑफकोर्स, तो वो भी एक अलग बात है. प्रेपरेशन मेरा 10th के टाइम पे भी हो गया था. बट ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम जो भी हम करते हैं तो थोड़ा ऐसा एंशियस फीलिंग आता है. बट इस बार मुझे 12th में ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही थी. बट वाई इट वॉज एंशियस फॉर मी इज़ बिकॉज 10th मैंने क्लियर किया था IG बोर्ड से. अभी IG बोर्ड में ना सेंटर नहीं होता. योर एग्जाम इज कंडक्टेड इन योर स्कूल इटसेल्फ. इट वॉज वेरी ईजी दैट टाइम. बट दिस टाइम इन HSC तो हमें सेंटर अलॉट हुआ था. एंड दैट टू मुझे मेरा सेंटर मिला था इन फोर्ट. तो मतलब वो उस चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा डर लग रहा था रादर देन द एग्ज़ाम सेटअप. बट ठीक है, वो भी अच्छे से मैनेज हो गया. Fortunately, travel was managed and all the papers went smoothly. और टाइम ख़त्म भी हो गया. It all happened smoothly. So my 12th board experience was nothing dramatic. It was honestly beautiful. Like जैसा मैंने सोचा वैसी चीज़ें होती गई and started just finished. बस ऐसे ही ख़त्म हो गया. 26 फरवरी आ गया and 12th boards ख़त्म लाइफ की. And now, as I said, 26 February. That means that was the last day of my board exam officially. 27th एक दिन मुझे फुल छुट्टी थी. एंड 28th से आई स्टार्टेड विथ माई क्लासेस बैक फॉर CA फाउंडेशन प्रेपरेशन. दैट्स राइट. मेरा अटैम्प्ट वॉज इन May 2026. तो उसके लिए क्लासेस स्टार्ट इमीडिएटली बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है. दिस माई प्रॉबली हैव बिन वन ऑफ माई शॉर्टेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. लिटरली खाली एक दिन की छुट्टी मिली मुझे, सिर्फ एक दिन. एंड नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, कैसे किया होगा मैंने, कैसे अपने आप को मैंने मनाया होगा कि एक दिन इज़ इनफ. ऑफकोर्स इट इज़ नॉट इनफ यार. लिटरली पूरा जनवरी महीना मेरा इतना काम किया, इतना पढ़ा है 12th के लिए, इतनी मैं थक गई थी. और फरवरी महीना एग्ज़ाम देने से ज़्यादा तो मैं ट्रैवल में ही थक गई. Going fort up down on those exam days plus giving the exam is so stressful. Honestly, I was the most stressed for my travel. एग्ज़ाम के लिए जितना डर था उतना ही डर मुझे मेरे ट्रैवल और बाकी चीज़ों को भी लेकर हो रहा था. बट वंस दैट गॉट ओवर, मुझे खाली एक
मिला अपने आप को रिवाइव करने के लिए। मैंने सोचा था कि यू नो फाउंडेशन की क्लासेस और 12th ख़त्म होने के इस गैप के बीच में ना कहीं पे एक स्टेकेशन करके हो जाएगा, इतना टाइम तो मिलेगा ना। नीदर कुड बी डू द स्टेकेशन, लो छुट्टी ही नहीं मिली, क्लासेस वर लाइक वी हैव अ लॉट टू फिनिश, नो हॉलीडेज। तो एंड आई नो लाइक अ फ्यू ऑफ अदर पीपल इन माई सर्कल, वो लोग भी मेरे साथ प्रेपरेशन कर रहे थे फॉर फाउंडेशन। उनके क्लासेस में तो मस्त एक हफ्ते की छुट्टी दी थी, मेरे वालों ने दी ही नहीं बिकॉज वी वर लैगिंग इन पोर्शन एट दैट टाइम। तो मुझे और ज़्यादा बुरा लग रहा था कि ये क्या है, उनको छुट्टी मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। सो या वन वॉज शॉर्टेस्ट सेलिब्रेशन। एंड फिर 28 फरवरी से जो स्टार्ट हुआ अप टिल व्हाट आई कैन से 30th April, almost 2 months, the longest 2 months literally. एक्चुअली वो 3 months है, बट लास्ट का जो मे मंथ है ना उसके लिए मेरी फीलिंग अलग थी। बट द इनिशियल मार्च अप्रैल वॉज सो डिफ़िकल्ट लाइक प्रोफेशनल डिग्री की प्रेपरेशन क्या होती है वो मुझे फर्स्ट टाइम समझ आया था। फर्स्ट टाइम मैंने कभी अपने आप को इतना पुश नहीं किया होगा, इतने लॉन्ग आवर्स बैठी नहीं होंगी, इतना स्ट्रेन नहीं दिया होगा अपने आप पे। इट्स नॉट इवन अबाउट मी स्टडिंग, इट्स जस्ट अबाउट मी बीइंग कंसिस्टेंट। लाइक द अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स आई हैव फेस्ड इन दोज 2 months ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द फाउंडेशन एग्जाम वर हेक्टिक, लाइक सो हेक्टिक। बहुत कुछ हो रहा था एट दैट टाइम। आई वॉन्ट टू डू माई सेल्फ स्टडी, क्लासेस वालों को अपना पोर्शन खत्म हो, दे वर जस्ट बिजी बिहाइंड वन थिंग, खत्म करवा देते हैं। When they were least bothered कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, and here I am struggling trying to understand ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। and little did I think foundation भी इतना difficult होता है। Let me tell you guys, professional degree if you are preparing for it, prepare yourself first, it is not going to be an easy road। मुझे honestly लगा था कि ठीक है ना, थोड़ा difficult होगा, थोड़ा बहुत तो हम manage कर ही लेंगे। and plus 12th जब मेरा जस्ट अभी 12th हुआ था and all the papers had gone well, I was like हाँ ठीक है 12th मैनेज कर लिया मैंने, हो जाएगा ये भी, ऐसा मैंने सोचा था। Of course not, it cannot be managed। prepare yourself well guys, prepare yourself well। so yeah, quite tough 2 months and every day used to feel the same thing। वो 2 महीनों में ना हर दिन सेम लगता था। I used to get up, go to class, 2 बजे तक क्लास, 2:30 and I used to come home। 1 घंटा भी मैं ढंग से सोती नहीं थी। फिर शाम को बैठो पढ़ाई के लिए, वो शाम जो मैं बैठती थी लाइक आई यूज़ टू कंटिन्यू टिल 11 in the night। देख लेती थी मैं ऑफकोर्स बीच में, बट फिर भी उतना घंटे बैठना, फिर सोना, फिर से सुबह उठना, क्लास जाना। एंड एवरीवेयर वी वर जस्ट रशिंग, क्लासेस वाले भाग रहे हैं, मैं सेल्फ स्टडी में भाग रही हूँ, बिकॉज टाइम ही नहीं है। यू जस्ट हैव 3 months टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम वेयर दे आर गोइंग टू आस्क 100 marks के लिए इतना सारा, इतना मोटा बुक है पढ़ने के लिए। और हुआ कितना है उसमें से 1-2 चैप्टर, इतना सा हुआ है। Everybody is rushing, including me. Like I was rushing so much. There was a period of breakdown. There was a point of breakdown where I was literally thinking कि मैं जो कर रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, क्या मुझे समझ भी आ रहा है, या I'm just flipping pages। But I had no answer at that time honestly, and I just kept going because उस वक्त उस सवाल का जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और उसके लिए भी मेरे पास इतना टाइम नहीं था। It was, I don't know, it was one of the most longest 2 months ever। It felt like it's not getting over। I've had so many breakdowns। Very weird। Like the journey could have been a lot more easier and a lot more enjoyable अगर मेरे आजू बाजू के लोगों ने थोड़ा कॉर्पोरेट किया होता तो, which is basically my classes। I've just had a very bad coaching experience जिसकी वजह से मेरा वो 2 months का स्ट्रगल चल रहा था। Finally everything got over, May आ गया, and then suddenly my mood took a turning point on 2nd May 2026। That was the day I got my 12th के results। मैं मतलब इतनी खुश थी मैंने ये चीज़ अपने शॉर्ट्स में अनाउंस भी की थी, थोड़ा लेट अनाउंस किया मैंने बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग ओनली फॉर द एग्जाम्स फाउंडेशन के लिए, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए। बट बाद में जैसे मुझे टाइम मिला मैंने तुरंत ही अपलोड कर दिया। इट वॉज सच अ हैप्पी डे। उस एक दिन में मुझे समझ आ गया व्हाट सक्सेस टेस्ट लाइक। हैव आई नॉट, ऐसा नहीं है कि पहले मुझे ऐसे कोई मौके मिले नहीं हैं। ऑफकोर्स 10th वॉज अ बिग अचीवमेंट, और इसके पहले भी स्कूल में भी काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हुए हैं। आई हैव हैड मोमेंट्स टू सेलिब्रेट सो मैनी। दिस वन आई डोंट नो, इट फेल्ट स्पेशल। वॉज इट बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट एंड इट लैंडेड ऑन द एक्सपेक्टेशन, या इसीलिए बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई कुड सेलिब्रेट समथिंग। I don't know what it was. It's still a feeling that I can't describe in words exactly,
सच अ गुड डे. लाइक 2026 का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट्स है वो. आई नो 2026 अभी आधा बच्चा है, बट फर्स्ट हाफ का तो डेफिनेटली इट इज़ अ हाईलाइट. इतना ज़्यादा खुशी का दिन था वो. ऑफकोर्स वी सेलिब्रेटेड. वो एक दिन मैंने पढ़ाई नहीं की, इवन दो माई एग्जाम्स वो टू स्टार्ट फ्रॉम 14 एंड रिजल्ट केम ऑन 2nd. मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी वो दिन. वी वेंट आउट इन द मॉल, सेलिब्रेटेड. मेरे को अच्छा अच्छा खाना बना था घर में. सो मैनी ऑफ माई पीपल कॉल्ड एंड विश एंड एवरीबडी वॉज जस्ट कंग्रेचुलेटिंग मी. I was happy, of course. It was with an intent. Everything I do is always with an intent, not something to tell about, but था एक इंटेंट था 12th के लिए कुछ अचीव करने के लिए, और वो इंटेंट पूरा हो गया. बस मुझे वही चाहिए था, इरिस्पेक्टिव मुझे कितना भी परसेंटेज आया. मैंने परसेंटेज एक्सपेक्ट किया ही नहीं था एक्चुअली. इवन तो पेपर जब मैंने जब दिया था अपना बोर्ड एग्जाम, आई न्यू दैट आई एम गोइंग टू स्कोर वेल. फिर भी परसेंटेज वॉज नॉट वॉट आई वॉज बिहाइंड. आई वॉन्ट टू फुलफिल दैट इंटेंट, और वो पूरा हो गया. बस मैं खुश हूँ. एंड फिर उसके बाद मुझे न्यूज़ भी मिली कि मैं अपने कॉलेज में 3rd आई हूँ. आई एम अ रैंकर. ओह माय गॉड. वो खुशी मुझे आई थिंक प्रॉब्लली परसेंटेज से भी ज़्यादा हो रही थी, बिकॉज कॉलेज में इतने लोगों की भीड़ के बीच में 3rd आना वो सच अ बिग थिंग. एंड ऐसा कुछ मेरे साथ कभी पहले हुआ नहीं है. स्कूल के टाइम पे मैं बहुत पीछे थी. मेरे से आगे इतने लोग थे ना. लाइक इवन दो आई हैव सिक्योर्ड 92 in 10th. बहुत होते थे 92 से लेके 96 समथिंग तक इतने लोग थे ना, तो कोई चांस ही नहीं था मेरा. क्लासेस में भी मुझे कभी रिकग्निशन नहीं मिली. यहाँ पे इस बार क्लासेस में भी मैंने टॉप किया था अपने ब्रांच में. इवन दो द क्लासेस कॉन्ट्रीब्यूटेड नथिंग, बट एटलीस्ट दे शोड माई नेम एवरीवेयर, दे फीचर्ड माई नेम एवरीवेयर. सो हैप्पी. ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे मेरा सक्सेस टेस्ट करने को मिला था. आई कुड सी इट डिस्प्लेड एवरीवेयर. व्हाट इज़ दैट फीलिंग. वो एक बहुत खुशी का और बहुत प्राउड मोमेंट था. लाइक आई कुड लुक इन द मिरर दैट डे एंड पैट माई शोल्डर्स बाय माई सेल्फ. इरिस्पेक्टिव किसी ने भी किया हो, बट मैंने तो खुद को किया. इतनी ज़्यादा मैं प्राउड थी उस दिन. बस 2nd में हुआ. देन 3rd में से जो मोटिवेशन मैंने दिखाई है पढ़ाई करने के, आई वाज लाइक दीज आर द लास्ट 10 days. It is 3rd to 30th, right? Last 10 days. I'm going to give it my 200%. And I think I have done that. Honestly, I have. मैंने जितना रो के पढ़ाई किया होगा मार्च अप्रैल में, उतने ही एक अलग वाइब या यू कैन से एक अलग मूड के साथ मैंने वो 10 दिन में पढ़ा है. एंड ऐसा प्रिपेयर किया था अपने आप को कि नो यार, आई वॉन्ट टू डू दिस सीरियसली एंड आई वॉन्ट टू मेक इट. सो दोज 10 days फ्लू फास्टर. लाइक जितना खिंच रहा था मार्च और अप्रैल में, बहुत ईजीली निकल गया. एंड देन केम 14th of May, the first exam, CA Foundation. Too nervous. Like बोर्ड्स देना एक अलग बात होती है एंड प्रोफेशनल डिग्री के एग्जाम देना एक अलग बात होती है. मुझे उस दिन समझ आया. एक अलग ही नर्वसनेस, एक अलग ही एंग्जाइटी हो रही थी. आई वॉज कामिंग माई सेल्फ थ्रू. आई वॉज लाइक ऑल द प्रिपरेशन इज डन, ऑल द टफ पार्ट इज ओवर. आई वॉज रिमाइंडिंग दैट टू माई सेल्फ कि टफ पार्ट क्या था, पढ़ाई करना, वो हो गया. नाउ जस्ट हैव टू गिव द एग्जाम्स. And then I gave the exams. There are just 4 papers in foundation. सब मैंने मैनेज कर लिया. आई वुड से आई हैव ट्राइड टू गिव माई बेस्ट, बट आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं. वाइल आई एम फिल्मिंग दिस, वाइल यू आर वॉचिंग दिस, इट इज़ जून. माई रिजल्ट्स आर कम इन जुलाई 1st week. मैं खुद अभी इतनी ज़्यादा नर्वस हूँ. विल टॉक अबाउट दैट इन द एंड ऑफ द वीडियो एज वेल. और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं मैं ये भूल गई दैट आई एम अ मे गर्ल. मेरा बर्थडे मे में आता है. ऐसा नहीं मैं भूली नहीं, बट आई न्यू दैट इज़ नॉट समथिंग आई नीड टू प्रायोरिटाइज. एंड देन 20th May when this got over, when it was my last exam, मुझे तो हिट ही नहीं हो रहा था. मुझे हिट ही नहीं हो रहा था. उस दिन जब मैं घर आई, आई वॉज लाइक अभी मुझे बुक नहीं खोलना है, अभी मुझे पढ़ने नहीं बैठना है. नाउ आई कैन वॉच TV. लाइक मुझे IPL भी देखने को नहीं मिल रहा था बिकॉज IPL इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स टू वॉच. दिस ईयर आई हैड टू स्किप इट. बट उस दिन मुझे IPL देखने मिल रहा था ना. आई वाज लाइक ओह वाओ, ऐसा होता है. ओह मतलब ऐसा वो वाली फीलिंग आ रही थी मुझे. नाउ आई एम डूइंग लाइक दिस आई लाइनर थिंग. मैंने एक तो पिंक पूरा आई मेकअप किया, एकदम सुंदर बाबी डॉल आई मेकअप किया मैंने. एंड नाउ आई एम डूइंग लाइक एन आई लाइनर विथ ब्राउन आई शैडो. बहुत ही वियर्ड फीलिंग थी, जिस मुझे हिट ही नहीं हो रहा था. बट मैं उसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था. आई वॉज वेरी बिजी बिकॉज बर्थडे वॉज जस्ट 4 days आफ्टर. एंड अभी तक दिमाग में नहीं आ रहा था बर्थडे. 20th May को इतना ज़्यादा दिमाग में आ रहा था कि मतलब इतना काम था बिकॉज बर्थडे के टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट शूट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है. एंड कैन यू इमेजिन, मैंने अपना बर्थडे का आउटफिट भी ट्राई नहीं किया था. खरीदा था, मैंने उसको फिटिंग को दिया था, बट नॉट ट्राइड इट. सो आई हैड टू डू एवरीथिंग. आउटफिट ट्रायल, उसकी ज्वेलरी, मेकअप, वीडियो का लाइनअप, सब कुछ डिसाइड करना था. वो सब कुछ करने में 4 दिन निकल गए.
And then came 24th May 2026 and I turned 18. Oh my god. Such a beautiful feeling it is to turn 18. I don't know why. मतलब मुझे 17 तो इतना कुछ खास लगा नहीं. 17 was honestly tough. पूरा साल अगर मैं बोलूँ as such. But 18, turning 18 was so pretty. I just felt pretty पूरा दिन. And शायद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, कुछ काम नहीं था करने को. आई हैड ऑल द टाइम टू माई सेल्फ. मे बी दैट वॉज रीज़न आई वॉज फीलिंग हैप्पियर. वन ऑफ माई हैप्पीएस्ट बर्थडेज माइट हैव बीन 18 बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी ईयर मैं अपने बर्थडे पे थोड़ा तो सैड हो जाती हूँ या किसी कभी बार मैं रो भी देखती हूँ because I don't know, birthday is specifically that one day where we all cry. I feel like, tell me in the comments if you agree on this point. मैंने बहुत उनकी इंस्टा रील्स भी देखी है that why is it on our birthday that we cry or we feel embarrassed about या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है हमें. It happens, the same thing happens with me. कितने छोटी थी मैं तब से पता नहीं बर्थडे अपना खुद का बर्थडे ना इतना स्पेशल फील होता ही नहीं है. दैट्स द रियलिटी अबाउट बर्थडेज. बट 18 honestly was feeling so good. I was loving like पूरा 24th में मैंने इतना enjoy किया है. We went to nowhere. पूरा दिन हम लोग बस पैकिंग कर रहे थे because next day we had to leave for an international 10-day trip. बट फिर भी घर पे रह के कुछ नहीं करके मुझे इतना मज़ा आ रहा था बिकॉज मुझे पता था ना कि पिछले 3 महीने से मुझे ये टाइम अपने साथ मिला ही नहीं है. सो these little things that I've started to appreciate are just so valuable and now I realize कि हाँ भाई ये भी appreciate करने जैसी चीज़ है. So yeah, 24th was amazing. मेरा अच्छा फेवरेट खाना बना था. They had ordered such a beautiful cake. I got such lovely gifts. Oh my god, gifts का तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए. Overflowing है इस साल because of 12 foundation, birthday, सबका club gifts मुझे जो मिल रहे हैं. I'm not able to digest that fact. Already I've shared so much with you guys. Amazing. And then 25th रात को we left for Vietnam. Okay, so एक ट्रिप मैंने डेफिनेटली बोला था अपने पेरेंट्स को कि as soon as my exams get over we are leaving for a trip. I really wanted to go because last हम गए थे गोवा in November and उसके बाद I had not stepped out of the house. I was so done with the routine. I was so done with that monotonous flow of life. I was like, I want to go on a vacation. I did not know that they would do a 10-day trip और वो भी international. वो तो मैंने सोचा ही नहीं था. So when my parents revealed that पहले तो जब मैंने देखा कि passports arrange हो रहे हैं, I was like, wow, international trip. And then when they told me we're going to Vietnam, I was so happy. Just hearing that, I was so happy because ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेक मिल रहा था, बट एक बहुत ही सुंदर ब्रेक होने वाला था ये. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. And I must conclude, Vietnam is a beautiful country. It is very 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 pretty. You all must visit. Indians के लिए बहुत easy location है because distance wise it is very similar to Bali वगैरह. 2-3 घंटे के layover में हमने जो flight जो arrangement की थी उसके हिसाब से we had 3 hour का layover. It's a very accessible place and food की बिल्कुल problem नहीं है. At every tourist place you will find an Indian restaurant. It is genuinely tasty. The food we ate at Vietnam was very tasty. हर जगह बहुत ही अच्छा खाना मिला था हमें. The stays are beautiful and Hanoi and Da Nang we had 4-star stays. In Phu Quoc we had a 5-star stay at Radisson. So all our stays and experiences were amazing. Definitely a must visit place for Indians. मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था. But the one drawback of our Vietnam trip, if I had to say conclusion में कि क्या अच्छा नहीं लगा और या फिर rather हमसे क्या गलती हुई, was definitely the timing, the season. We chose the wrong season. It was extremely hot in Vietnam. कुछ भी करने की ताकत ही नहीं बची थी. Day 2 itself, mom fell sick. उनका BP लो हो गया and because of the heat, I won't say heat stroke था, but it was so hot that she felt dizzy. She lost all energy of her body. The Day 2 itself, it was horrible to see her like that. बाकी मेरे और डैड की भी हालत वैसी हो रही थी, बट बस उतना एक्सट्रीम नहीं हुआ. प्रॉब्लम मॉम को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया बिकॉज उनको एनी विच वेज प्रॉब्लम है उस चीज़ की. Even glucose, or we used to literally carry salt water bottle with us on every tourist place. और कभी भी ऐसा लग रहा था ना कि यार बहुत ज़्यादा अब वीक फील हो रहा है. we used to drink that salty water and recharge ourselves. इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी हमारी. Anywhere where there was scenic views and you wanted to take pictures, we used to see that place and we were like चलो यार चलते हैं, इतना गर्म हो रहा है, कौन खड़ा रहेगा फ़ोटो निकालने के लिए भी. That used to happen. इतनी हालत बुरी थी. So we chose a very wrong season and I would strictly tell you all, please
प्लीज़ ऑफ सीज़न में मत जाना, सोचना भी मत. एक्चुअली दिस इज़ नॉट ऑफ सीज़न अकॉर्डिंग टू गूगल, but I can tell you all this definitely is. Don't choose May. It is horribly hot in Vietnam or any of those countries that you're thinking of. It's normal. और फिर finally जब गर्मी ख़त्म हुई, on the last day when we were in Phuoc, last day it rained so much कि it cancelled all our plans. वो तो fortunately उस दिन हम लोग हमारे होटल में थे एंड हमने कोई साइट सीइंग बुक नहीं की हुई थी. जो भी चीज़ें हमने बुक की हुई थी वो उस एक दिन पहले ख़त्म हो गई. अगर वो नहीं होती और बारिश 2 दिन पहले से शुरू हो जाती, आर entire plan would have been a flop. जो भी बुकिंग्स हमने की थी, जो भी साइट सीइंग के टिकट्स हमने खरीदे थे, जो भी प्लानिंग किया था, सब वेस्ट हो जाता. आइलैंड से लेके जू से लेके कुछ कांट गो एनीवेयर. इतना गंदा बारिश होगा ना उधर कि तुम अपने रूम से निकल भी नहीं सकते. तो ना बारिश में जा सकते हो पोस्ट में, ना धूप में जा सकते हो गर्मी में. इन में सो बेस्ट इज यू डोंट चूज ओनली दैट मंथ. गो इन फॉर जैन टू अप्रैल, वो ही बेस्ट है. यू टोटली स्किप. सीजन वॉज द down point, but otherwise the place is beautiful in general, beautiful. Like if you've seen my photos, if you've seen the vlogs, every frame is so scenic. They have natural beauty also, they have man-made beauty also. सब कुछ है और सब कुछ इतना सुंदर बनाया है. And if I have to mention one highlight of the trip, it's definitely Danang Bana Hills, the best place. जो लास्ट में जो Radisson stays हमने बुक किया था, best experience. Best, like their hospitality is on a crazy level. This was our 3rd time at a Radisson property and I was impressed. Like property सबसे best है, सबसे best. We had an upgrade of suite room and it was so good. We were 4 nights 5 days our longest stay and बहुत मज़ा आया. Overall Vietnam was trip was much needed, but Vietnam was so soothing. Would highly recommend if any Indians are approaching an international trip, definitely check out Vietnam. And yeah, with that we came back on 3rd of June, 4th June, 1 day rest and 5th June से मेरे classes अभी दोबारा start हो गए हैं, which is currently ongoing. Now these classes are for the next step in my CA course, that is intermediate. First step is foundation, second step intermediate, third step final. अभी मैं intermediate stage की classes मेरी start हो गए हैं. Although results have not come, CA एक ऐसा कोर्स है जहाँ रिजल्ट के पहले क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं विद एन एम्बिशन कि तुम पास हो जाओगे, बिकॉज पोर्शन इतना ज़्यादा है करने के लिए. दे कैन नॉट वेस्ट टाइम एट ऑल. सो इंटर CA क्लासेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड और अभी मैं कोई चीज़ सीख रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अभी तक ना जो भी मैं क्लासेस जाती थी फॉर 11th और फॉर 12th, दे वर वेरी नियर टू माई रेसिडेंस, तो ट्रैवलिंग वॉज नॉट अ प्रॉब्लम. अभी इंटर CA के लिए जो क्लास है इट इज़ अ लिटिल फार फ्रॉम माई रेसिडेंस, लिटिल फार एज ए मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता है. तो मैं आई एम एडजस्टिंग माई सेल्फ टू दैट रूटीन. अभी तक 3 घंटे की क्लास होते हैं, विच इज़ वाई इन द लैटर डे आई डू शूट्स एंड आई एम कंप्लीटिंग अ होल लॉट ऑफ पर्सनल वर्क ऑफ माइंड. बट हाँ, ये जो रूटीन है, ये जो ट्रैवल है, उससे मैं थोड़ा एक्लेमेटाइज होना चाहती हूँ इससे पहले कि लॉन्ग आवर्स शुरू हो जाए. लॉन्ग आवर्स कब से शुरू होंगे? पोस्ट माई रिजल्ट. एंड नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, हाउ एम आई फीलिंग? आई एम फीलिंग वेरी नर्वस. आई डोंट नो, आई हैव फेल्ट, मतलब 10th बोर्ड के टाइम नर्वसनेस थी, उसके रिजल्ट के टाइम 12th के रिजल्ट के टाइम नर्वसनेस थी, बट दिस फील्स डिफरेंट बिकॉज तभी कैसा है ना, कितना अच्छा आने वाला है वो प्रिडिक्ट करना था. यहाँ पे पास है कि फेल है ये प्रिडिक्ट करने की नौबत आ गई है. वैसा ये कोर्स ही वैसा है, या तो तुम पास हो या फेल, मार्क्स फ़र्क ही नहीं पड़ता है इधर, पास के फेल वो क्वेश्चन आ जाता है. वेरी नर्वस ऑनेस्टली एंड टाइम इज़ गोइंग बाय स्लो अगर मैं रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो. अदरवाइज टाइम इज़ गोइंग बाय वेरी फास्ट एंड वेरी सून माई डिग्री कॉलेज इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट. वाई टुडे एज आई एम शूटिंग दिस वीडियो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा. उसके लिए एक्साइटमेंट है, उसके लिए मुझे नर्वसनेस नहीं है. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू गो बैक टू कॉलेज एंड दिस टाइम एज अ डिग्री स्टूडेंट. सो एक्साइटेड. न्यू टीचर्स बट प्लेस तो वही है, जगह तो वही है, लोग तो मेरे फ्रेंड्स तो वही हैं. तो आई एम वेरी एक्साइटेड, बट रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है. With that, my makeup is over and with that, our chit chat is also over. इसी के साथ first half of 2026 बीत चुका है. Jan, Feb, March, April, May, June. I don't know how 26 is flying by. I really don't have answers because Jan and Feb क्लब करके कुछ मेरे पास है बोलने को. March to April is very blurred. May में first half इतना stressful, second half इतना enjoyable और जून बस अभी चल रहा है. It is going by. So I can just say that time is flowing, it's passing and somehow things are working out. If some things don't work out, I've stopped thinking about them. अभी जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं. Trying to adjust to new things and hopefully सब कुछ हो जाएगा अच्छे से. Let's see.
Now the coming days are going to be about degree college, about my results, about my classes. I'll keep updating you all on my blogs of course. अभी मैंने डेली ब्लॉग करना भी बंद कर दिया है बिकॉज नहीं हो पाता मेरे से सच्ची में, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे में पेशेंस नहीं है, बट अभी या तो चीज़ें मेरे दिमाग में ही नहीं रहती या तो इतना मन भी नहीं होता, मैं बहुत थक जाती हूँ. आई फील लाइक forget it, it's okay. But of course I'll keep posting you all on shorts and reels. I'm not going to stop them anytime sooner. तो वहाँ पे आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी. एंड मेरे मेकअप को लेके दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक, अ वेरी बार्बी कोड मेकअप. यू कैन डू दिस फॉर एनी वेडिंग और समथिंग लाइक दैट. आई जस्ट वांटेड टू डू दिस पिंकी ग्लैम बिकॉज बहुत टाइम से मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, ग्लिटर पैलेट यूज़ नहीं किया हुआ था, तो मैंने सोचा आज के इस वीडियो में यूज़ कर लूँ. एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. ऊपर डार्क पिंक कलर का है, बीच में लाइट पिंक कलर का है, उसका ट्रांजिशन क्रिएट किया है. थोड़ा सा ब्लश लगाया है, ज़्यादा नहीं है, बट यू कैन सी द ग्लो. दिस कम्स विद द हाईलाइटर एंड पिंक रेड लिप. ओवरऑल आई थिंक आई लव दिस. इस आउटफिट के साथ, फ्लावर आउटफिट के साथ और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. That's all I had to say about my first half of 2026. It was a very hearty conversation. I hope you guys enjoyed listening to me. I just shared everything that was in my mind from a very long time. वैसे भी क्या है, मैंने ज़्यादा बात किया नहीं है, मैं लॉन्ग फॉर्म में आती नहीं हूँ, ज़्यादा शॉर्ट्स ही डालती हूँ. तो हाँ, इतने टाइम बाद बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा. If you guys enjoyed listening to me, do hit the like button.